हमने खुद को श्रेष्ठ महसूस कराने के लिए लंबे समय तक एक झूठ बोला है। हमने उन्हें दूसरा मान लिया। विक्टोरियन कल्पना में वे होमो निएंडरथैलेंसिस थे, एक लैटिन नाम जो जंगलीपन का पर्याय बन गया। हमने उन्हें विकास की भारी भरकम मंदबुद्धि विफलता के रूप में देखा, जो हमारे जैसे दिग्गजों की छाया में घुरघुराते थे। लेकिन प्लीस्टोसिन की धूल अब शांत हो रही है और विज्ञान बोल रहा है, वे हमारी विफलताएं नहीं थे, वे हमारे चचेरे भाई, हमारे प्रतिस्पर्धी और अंततः हमारी अपनी पहचान का हिस्सा थे। वे केवल हिमयुग में जीवित नहीं रहे, उन्होंने उस पर महारत हासिल की। दक्षिणी फ्रांस की ब्रूनिकेल गुफा में सतह से 300 मीटर से अधिक गहराई में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हर आदिम धारणा को तोड़ देता है। यहाँ 1,76,000 साल पहले किसी ने जानबूझकर कुछ बनाया था। ये ब्रूनिकेल खेरेमा, ये प्राकृतिक नहीं है, ये एक समूह का काम है। 400 से अधिक व्यक्तिगत स्पेलियोथेम्स का उपयोग करके, जो इन खनिज निक्षेपों का तकनीकी नाम है, निएंडरथल ने एक अनुष्ठानिक या सामाजिक स्थान बनाया। घोर अंधेरे में उन्होंने रसातल को रोशन करने के लिए आग पर महारत हासिल की। स्पेन की क्वेवा डी अर्दालिस में हमें 65,000 साल पुराने लाल गेरुए हाथों के निशान और बिंदीदार पैटर्न मिलते हैं। ये प्रतीकात्मक सोच है, ये कला है। वे केवल दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, वे इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वे वही सवाल पूछ रहे थे जो हम आज पूछते हैं, यहाँ होने का क्या मतलब है? उनके दिल को समझने के लिए हमें उनके घावों को देखना होगा। 1950 के दशक में पुरातत्वविदों ने शनिदार 1 के नाम से जाने जाने वाले एक व्यक्ति के अवशेष खोजे। विज्ञान हमें उसके जीवन की एक दर्दनाक कहानी बताता है। वो एक आंख से लगभग अंधा था, उसकी खोपड़ी के किनारे पे एक जोरदार चोट लगी थी। उसका दाहिना हाथ कोहनी से कटा हुआ था, संभवतः कुचलने वाली चोट के कारण। पुरापाषाण काल की क्रूर निर्दयी जलवायु में शनिदार 1 को कुछ ही दिनों में मर जाना चाहिए था। फिर भी वो अपने 40वें वर्ष तक जीवित रहा, जो उस समय के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो इसलिए जीवित रहा क्योंकि उसके कबीले ने उसे संभाला, उन्होंने उसे खाना खिलाया, उन्होंने उसकी रक्षा की। ये ठंडे डार्विनवादी अर्थों में योग्यतम की उत्तरजीविता नहीं थी, ये कैरेटास था, बिना शर्त देखभाल। उन्होंने अपने मृतकों को इरादे के साथ दफनाया, उन्होंने शोक मनाया। वे शरीर से प्राण निकलने की अंतिमता को समझते थे और उन्होंने उस नुकसान को अनुष्ठान के साथ चिन्हित किया। लगभग 60,000 साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले और उनका सामना उन लोगों से हुआ जिन्होंने लाखों सालों से यूरोप को अपना घर बना रखा था। ये केवल भालों की टक्कर नहीं थी, ये विचारों का मिलन था। हम सोचते थे कि हमने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन सच हमारी मज्जा में लिखा है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि निएंडरथल में FOXP2 जीन था, वही जेनेटिक स्विच जो आधुनिक मनुष्यों में जटिल भाषण और भाषा से जुड़ा है। वे बोलते थे, वे बातचीत करते थे। यदि आप गैर अफ्रीकी मूल के हैं तो आपके DNA का 1% से 4% हिस्सा निएंडरथल है। वो जेनेटिक विरासत रोग जनकों के प्रति आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया से लेकर सूरज की रोशनी के प्रति आपकी त्वचा की प्रतिक्रिया तक सब कुछ प्रभावित करती है। निएंडरथल इतिहास के कोहरे में गायब नहीं हुए, वे विकास की परीक्षा में विफल नहीं हुए। इसके बजाय वे मानवता की बढ़ती लहर में समा गए। हर बार जब आप सर्दियों की ठंड महसूस करते हैं और चूल्हे की गर्मी चाहते हैं, हर बार जब आप किसी घायल दोस्त की देखभाल करते हैं, हर बार जब आप सितारों को देखते हैं और सोचते हैं कि परे क्या है, आप उस रिश्तेदार की गूंज महसूस कर रहे हैं जो 2 लाख साल पहले उन्हीं सायों में खड़ा था। हम 2 दुनियाओं के जीवित बचे लोग हैं। निएंडरथल विरासत मिट्टी में दबी नमी है, ये आपकी रगों में धड़क रही है। EPK कैपिटल द्वारा प्रस्तुत पीढ़ियों के लिए धन प्रबंधन।